ये सारे लोकल हैं, किराड़ी सुलेमान नगर के रहने वाले हैं और आपस में जानते हैं एक दूसरे। 6 गर्लफ्रेंड्स थी और उनके खर्चे ये उठाने के लिए उल्टे सीधे काम करता रहता था। उसमें एक ये चीज भी थी, इसने हाई रेट्स पे, इंटरेस्ट रेट्स पे लोन भी लिए हुए। बीते दिनों दिल्ली के नांगलोई थाना अंतर्गत रोहतक रोड पर शुगर कारोबारी से गोली मारकर हुई 10 लाख रुपए की लूट के सनसनीखेज मामले को नांगलोई थाना पुलिस ने सुलझाते हुए वारदात के मास्टरमाइंड समेत सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल चोरी की मोटरसाइकिल, एक कंट्री मेड पिस्टल समेत लूटी रकम में से करीब 5 लाख से ज्यादा की नकद भी बरामद कर ली है। हैरानी की बात है कि इस घटना का मास्टरमाइंड खुद यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहा था और सभी आरोपी अपनी कई गर्लफ्रेंड्स की जरूरतों को पूरा करने और लेविश लाइफ जीने और जल्द अमीर बनने के लिए इस लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में जानकारी देते हुए बाहरी जिले के एडिशनल डीसीपी अमित वर्मा ने बताया कि सरेआम हुई इस लूट की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस टीम ने 1-2 नहीं बल्कि करीब 1100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला और मामले की गंभीरता को वारदात को सुलझाने के लिए जिले के डीसीपी के दिशा निर्देश पर एसीपी नांगलोई जयपाल सिंह के सुपरविजन में एसएचओ नांगलोई राजेश बरार के नेतृत्व वाली 2 टीमें, जिसमें इंस्पेक्टर नानगराम, एसआई अंकित, योगेंद्र, प्रवीण, हेड कांस्टेबल राकेश, सुनील, अविंद, सुमित, सुभाष समेत कांस्टेबल देवेंद्र, कमलेश, अमन, संदीप और भजन लाल आदि पुलिसकर्मी शामिल थे, जिन्होंने पूरी जी जान के साथ अमन विहार थाना पुलिस की सहायता से टेक्निकल सर्विलांस और लोकल इनपुट की मदद से आखिरकार सभी आरोपियों को अमन एरिया से धर दबोचा। आरोपियों की पहचान कुलदीप उर्फ हिप्पो, आर्यन उर्फ प्रीत, शिवम उर्फ चिट्टी और तीर्थराज के रूप में हुई है, जो कि सभी आरोपी अमन विहार इलाके के रहने वाले हैं। इस केस में इस 1 सितंबर को लगभग शाम 7:30 बजे एक कॉल आती है कि नांगलोई में रोहतक रोड पे पेट्रोल पंप के सामने गोली चली है और रॉबरी हुई है। पुलिस इमीडिएटली वहां पहुंचती है, एसएचओ साहब अपने टीम के साथ पहुंचते हैं और ये सामने आता है कि एक सौरभ गुप्ता नाम का व्यक्ति है, जिसकी जनता मार्केट में यानी कि पेट्रोल पंप से 20 मीटर दूर एक दुकान है। ये शुगर व्यापारी है, चीनी के थोक विक्रेता है। ये अपना 2-3 दिन का कलेक्शन जो कैश का था लगभग 10 लाख के अराउंड, वो एक बैग में लेकर के जा रहे थे। इनकी जो गाड़ी थी 4 व्हीलर, वो पेट्रोल पंप पे पार्क थी। जैसे ही ये उसमें एंटर करने लगते हैं अपनी गाड़ी में, 2 नकाबपोश लोग आते हैं और वो एट गन पॉइंट इनका बैग भी छीन लेते हैं और इसी छीना झपटी में उनके हिप पे एक बुलेट भी फायर कर देते हैं और उसके बाद ये वहां से रवाना हो जाते, भाग जाते हैं। तो इस केस में हमने तफ्तीश करते हुए इमीडिएटली एफआईआर रॉबरी के पर्टिकुलर जो पर्टिनेंट सेक्शंस हैं बीएनएस के, उनमें दर्ज की और 2 टीम बनाई, टीम ए एंड टीम बी, और दोनों को हमने दोनों एंगल्स पे लगाया कि इनका रूट वगैरह अनरेवल करने के लिए लगाया। उसके बाद लोकल इंटेलिजेंस गैदरिंग भी हमने करना स्टार्ट की, उनका हुलिया फाइंड आउट करने की कोशिश की। इसमें काफी मशक्कत रही, हमको 4 दिन हमारी दोनों टीमें लगातार लगी रही और इसमें लगभग 1100 सीसीटीवी फुटेज हमने खंगाले और उसके बाद हमने जो इनका पीछा करते हुए हमने नांगलोई पेट्रोल पंप से, ये रोहतक रोड पेट्रोल पंप से अनरेवल किया। तो वहां से पीरागढ़ी चौक, उसके बाद मंगोलपुरी, उसके बाद राज पार्क, सुल्तानपुरी, उसके बाद रोहिणी सेक्टर 20, 21, 22 यहां तक का रूट हमने उनका बनाया। उसके बाद फाइनली ये लोग बाग 5 तारीख को, 1 तारीख की वारदात है, 5 तारीख को हमने अरेस्ट किए अमन विहार से। इनमें 2 जो मेन अक्यूज्ड थे जो कि मफल्ड फेस आए थे। पकड़े गए आरोपियों में से कुलदीप इस लिट का मास्टरमाइंड है और वो यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन इसने और अन्य आरोपियों की जल्द अमीर बनने और लेविश लाइफ जीने और खास तौर से अपनी
कई गर्लफ्रेंड्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए इन्होंने रेकी कर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। सभी आरोपियों में से हर एक ने अपनी 2 से लेकर 6 गर्लफ्रेंड्स तक बना रखी है। डीसीपी ने बताया कि ये लूट के बाद इनके रूट को ट्रैक करते हुए पुलिस ने करीब 1100 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और काफी मेहनत और कड़ी मशक्कत के बाद ये सभी आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के घरों से लूट की रकम का हिस्सा भी बरामद कर लिया है और लूट के बाद ये सभी आरोपी मौज मस्ती के लिए कुल्लू मनाली और कसोल चले गए, जहां इन्होंने जमकर लूट के पैसों से खूब ऐश किया, लेकिन आखिरकार पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। उनके इंस्टांस पे दोनों से फर्दर पूछताछ करके हमने 2 और जो अक्यूज्ड थे, शिवम एंड तीरथ, उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। इसमें मेन जो व्यक्ति है वो कुलदीप है और कुलदीप इसका मास्टरमाइंड है पूरी का। कुलदीप एक यूपीएससी एस्पिरेंट भी है। कुलदीप ऐसा कोई पर्टिकुलर कमाई का काम नहीं करता है और उसके शौक बड़े हैं, खर्चा ज्यादा है, इसी सब को मैनेज करने के लिए ये 4 लोग बाग हैं। इसमें कुलदीप है, आर्यन है, तीरथ है और शिवम है। जो कुलदीप है वो यूपीएससी एस्पिरेंट है और जैसा कि इसने बताया, ज्यादा ये इस चीज की तैयारी ना करके उल्टे सीधे एक्टिविटीज में ही लीन था। इसमें इसने ही खुद ने ही स्वीकार किया है कि इसके 6 गर्लफ्रेंड्स थी और उनके खर्चे उठाने के लिए उल्टे सीधे काम करता रहता था। उसमें एक ये चीज भी थी, इसने हाई रेट्स पे, इंटरेस्ट रेट्स पे लोन भी लिए हुए थे जिनको भी चुकाना था। ऐसे ही जो आर्यन है वो बारी पास है, वो ब्लिंकिट में काम करता है। उसने बताया कि उसके 3 गर्लफ्रेंड्स हैं, उनका उसको खर्चा उठाना पड़ता है, उसके लिए उसको पैसे चाहिए। ऐसे ही जो तीसरा अक्यूज्ड है तीरथ, वो रोहिणी में करेंसी एक्सचेंज की दुकान पे काम करता है। उसके भी 2 गर्लफ्रेंड्स हैं, अगेन सेम चीज है, खर्चा उठाना पड़ता है। चौथा जो है वो शिवम है, ये साथ ही पास है, गरीब घर से बिलोंग करता है। इसका मेन कारण शायद इन तीनों से दोस्ती और कनेक्शन या फिर थोड़ा बहुत इसको पैसा चाहिए होता होगा, उस को देखते हुए ये इनके इस प्लान में भागीदार बन गए और सारा जो इन्फॉर्मेशन वाइज कोऑर्डिनेशन था वो शिवम ही कर रहा था। सर, अभी तक कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड इन चारों का निकल करके आया है? इन चारों का अभी तक कोई भी प्रीवियस क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट नहीं निकल के आया है। हथियार इनसे जो रिकवरी हुई है वो हमारे पास टोटल 5। बहरहाल नांगलोई थाना पुलिस पकड़े गए सभी आरोपियों से लगातार पूछताछ कर आगे की तफ्तीश में जुट गई है, लेकिन जिस तरह से नांगलोई थाना पुलिस ने इस ब्लाइंड लूट की गुत्थी को सुलझाया है वो सच में काबिल तारीफ है। सेजल प्रजापति, दिल्ली।